मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं समाचार 24 लाइव। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। ओम प्रकाश राजभर ने सीएम योगी से मुलाकात से वाराणसी के सर्किट हाउस में कल रात किया इनकार। अखिलेश यादव, मायावती समेत सभी विपक्ष पर हुए हमलावर। अखिलेश यादव और मायावती दलित पिछड़ों के दुश्मन। ये नहीं चाहते हैं पिछड़ों और दलितों का हित। ये सिर्फ एसी में बैठकर ट्वीट करते हैं। जब सत्ता में थे तो जातिगत गणना की नहीं आई याद। राजभर ने कहा कि सारे विपक्षी दल जातिगत जनगणना पर एक साथ आ जाएं तो समय से 2 घंटे पहले पहुंच जाऊंगा और गठबंधन भी करूंगा। देखिए, हम आते हैं, हम 2-3 दिन बाद आएंगे तो हम 2 घंटा 4 घंटा समय देंगे। राजभर जी, शादी का लड्डू योगी आदित्यनाथ जी को खिलाया आपने? और नहीं, आप लोगों को भी खिलाएंगे तब बताएंगे क्या बात होगी। कल मुलाकात हुई आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी यहाँ आए, आने के बाद पता लगा कि मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं। तो भाई वो आए उनका काम है, हम आए अपना काम है। लेकिन माना जा रहा था कि आप मुलाकात करने आए हैं, शादी के लड्डू खिलाने आए हैं। नहीं, लड्डू तो खत्म हो गया, वहीं कहाँ से ले आएंगे। आपके बेटे ने पुष्टि की थी कि आपकी मुलाकात हुई। हो सकता है, हमसे कोई बात नहीं है, उनको सूत्रों के हवाले से जैसे आप लोग चला रहे हैं खबर मिली हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कोशिश की थी मिलने की? नहीं, देखिए, मैं कोशिश क्यों करूं, हम कोशिश क्यों करेंगे, सवाल इस बात का है। देखिए, हम जिन मुद्दों को लेके आप लोगों के बीच में आज हम 20 साल से हैं, चाहे वो जातिवाद जनगणना हो, चाहे घरेलू बिजली का बिल माफ़ी का हो, चाहे पूर्वांचल राज बढ़ाने का हो, चाहे शराबबंदी का मामला हो, चाहे एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा का हो, चाहे घरेलू बिजली का बिल माफ़ी का हो, चाहे गरीबों के इलाज फ्री का हो, महिलाओं की आधी आबादी लोकसभा विधानसभा में आधी सीटें आरक्षित कराने का हो, आधी सीटें नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षित कराने का हो, इन सब मुद्दों को लेकर के एक पार्टी का नाम बताए कि इन मुद्दों पर कोई कायम हो। बात तो सब बड़ी बड़ी करते हैं, महिला सशक्तिकरण, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो आप कानून क्यों नहीं उनके हाथ में दे देते? आधी सीटें आरक्षित कर दो, खुद लोकसभा विधानसभा में बना कानून बना लेंगी। जब हमारी बेटियां दरोगा बन के, सीओ बन के, एसपी बन के निकलेंगी वर्दी पहन करके फोर्स के साथ, तो उनके ऊपर अपराध करने वाला छोड़ के प्रदेश नहीं देश भाग जाएगा। जातिगत, लेकिन इन्हीं मुद्दों में से जातिगत जनगणना की बात आपने जोर शोर से उठाई थी और अभी भी उठाते हैं। समाजवादी पार्टी उसको लेके एक मुहिम चला रही है, जगह जगह उसकी मांग कर रही है। कांग्रेस भी इसी रास्ते पे चल रही है, तो आप क्यों नहीं इन लोगों के साथ जुड़े? हम तो आज भी आपके सामने कह रहा हूँ, बराबर कहता हूँ कि अखिलेश जी, मायावती जी, सोनिया जी, नीतीश जी, जयंत जी जिस दिन एक मंच पर आने का ऐलान करें, 2 घंटा पहले हमको बता दें प्रदेश के किसी कोने में, हम उन लोगों से पहुंचने से पहले उनके यहाँ पहुंच जाएंगे। गठबंधन होगा? हाँ, बिल्कुल होगा। हम तो चाह रहे हैं कि ये अगर कहते हैं कि पिछड़े दलित के साथ अन्याय हो रहा है, अल्पसंख्यक के साथ अन्याय हो रहा है, तो ये लोग इकट्ठा क्यों नहीं होते हैं? क्या कारण है? यही लोग दुश्मन हैं, यही दोनों लोग नहीं चाहते हैं कि पिछड़े दलित का हित हो। अखिलेश जी और मायावती जी क्यों नहीं इकट्ठा होते हैं? लेकिन अखिलेश यादव से लेकर कांग्रेस तक ये मांग तो पूरी मांग करने से होगा। जब सत्ता में थे तब नहीं याद आता है, सत्ता से बाहर आते हैं तब याद आता है। डबल इंजन की सरकार उस समय थी, सपा की सरकार थी, यहाँ दिल्ली में समर्थन था, बसपा की सरकार थी, समर्थन था, तब नहीं याद आया कि जातिवाद जनगणना करा दें, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा लागू कर दें, बिजली का बिल माफ कर दें गरीबों का। इस बारे में सत्ता पक्ष की किसी से बात चल रही है? किसी से कोई बात नहीं भैया, हम एकदम जैसे आपसे मिलते हैं वैसे ही सबसे मिलते हैं। नज़दीकियाँ लगातार बढ़ती जा रही हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी आए थे आपके घर, आपके यहाँ शादी में आने वालों की काफ़ी चर्चा थी। तो हमारे यहाँ तो जयंत चौधरी जी भी आए थे, सपा के भी दर्जन भर नेता आए थे, मुख्यमंत्री अखिलेश जी के द्वारा भेजे गए वाहक भी आए थे, सभी लोग, बसपा के नेता आए थे, कांग्रेस के नेता आए थे, बीजेपी के नेता आए थे। अब बीजेपी के नेता आप लोगों को ज़्यादा इस नाते दिखाई देते हैं भाई, जैसे बारात में दुल्हा, तो सबको दिखता है, सरकार उनकी है, तो ताम झाम है, मार पुलिस फोर्स लग जाती है तो लगता है कि मंत्री जा रहे हैं। अब आप अकेले गाड़ी से बैठ के जाइए तो कोई ताकेगा। यही है और कोई कहानी नहीं है। कॉमन सिविल कोड को लेकर के खूब चर्चा हो रही है, इस पर ऐतराज भी जताया जा रहा है, आपका क्या पक्ष है? देखिए, किसी चीज़ को के विषय में ये जब विपक्ष का अगर गलत हो रहा है तो ये सारे विपक्ष इकट्ठा होकर के सत्ता पक्ष से बात क्यों नहीं करते कि ये गलत हो रहा है, इसको इससे सही करो। खाली आपके चैनल पर आकर के बोल देने से तो बात नहीं बनेगी, वो बैठ करके इसका निस्तारण तो करते। आज बेरोजगारी चरम पे है, बोल तो रहे हैं, फिर आप बैठ करके सभी लोग एक साथ क्यों नहीं मंथन करते? महंगाई पे आप क्यों नहीं बैठ करके मंथन करते? सभी दल के लोग, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। ट्विटर पे विरोध दिखाते हैं।
खाली ट्विटर, एक भाई घर ठंडा में एसी में बैठे रहते हैं, अब बस निकाले मोबाइल खटाखट ट्वीट कर दिए जा, अब तब आप लोग परेशान रहिए। गाजीपुर लोकसभा उपचुनाव की तैयारी की जा रही है, किसको समर्थन दे रही है? हमारी पार्टी चुनाव अकेले लड़ेगी, हम भी चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। लोकसभा से पहले जाति जनगणना कराने की बात विपक्ष कर रही है, खासकर बिहार में इसकी आवाज़ बुलंद हो रही है, तो क्या उत्तर प्रदेश में आप इसकी आवाज़ बुलंद करेंगे, जैसे आप लगातार बोलते आ रहे हैं? हम 20 साल से इस बात को कह रहे हैं। बसपा भी सरकार सत्ता में थी तब भी नहीं सुनी, सपा सत्ता में थी तब भी नहीं सुनी, कांग्रेस सत्ता में थी नहीं सुनी, बीजेपी सत्ता में नहीं सुन रही है। तो फिर कौन करेगा? अभी सत्ता से बाहर ये भी हो जाएंगे तो ये भी शुरू कर देंगे कि नहीं जातिवाद जनगणना होनी चाहिए। जब सत्ता में नहीं थे तो बोल ही रहे थे। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें हैं संविधान के दायरे में हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो संविधान में व्यवस्था दिया है, हर 10 साल पे जातियों की गिनती होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए कोई योजना नहीं, बस खाली चलो फॉर्मेलिटी पूरा करो। बिहार तो इसकी कवायद कर रहा है, तो क्या आप नीतीश कुमार के साथ रहेंगे? मैं तो बार बार कहता हूँ, नीतीश जी, लालू जी, नीतीश जी हो गए यूपी के लिए, अखिलेश जी हो गए, मायावती जी हो गए, जयंत जी हो गए, ये लोग एक साथ जिस दिन मंच पे आवे 2 घंटा पहले हमको बतावें, हम भी उस पर हाजिर रहेंगे। ठीक। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए समाचार 24 लाइव।